Hello everyone, welcome to the Panchshila Academy. Myself Kamal and हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा उसके अंदर हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और एक पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस किसी डिस्टेंस पर होता है वो हमने बेसिक कैलकुलेशंस पिछले लेक्चर्स के अंदर की है। आज के लेक्चर्स में हम उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स का यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हेल्प करती है। ओके सो ये हमारे पास एक कोई डिवाइस है लाइक क्या फुटबॉल ही है। तो इस समय ये हमारी फुटबॉल ग्राउंड लेवल पर रखी हुई है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रीजन है ये लो पोटेंशियल रीजन है। इस बॉडी पर हम वर्क करते हैं, इस बॉडी पर वर्क करते हैं इस लो पोटेंशियल लेवल से। वर्क डन किया और हमने इसको शिफ्ट किया इस हाइट पर। सो हमने h हाइट इस ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दिया। कहां से? ग्राउंड लेवल से। मीन्स हमने इस पर कुछ वर्क किया। तो दिस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू ग्रेविटी। दिस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो हमने नेट वर्क इस बॉडी पर इतना कर लिया। तो जब भी इस बॉडी को हम लोअर एनर्जी लेवल से उठाकर हायर लेवल पर लेकर जाते हैं उस समय हमको कुछ वर्क डन करना पड़ता है। और वर्क डन कितना करते हैं हम लोग? mgh। यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है। ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? वो चाहती है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ आए? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस बॉडी पर एक्ट करता है। उसके अगेंस्ट हम कुछ वर्क करते हैं और उसको कहाँ लेकर आते हैं? हायर लेवल पर। तो जो भी वर्क हम लोगों ने किया है W इक्वल टू mgh, ये उस बॉडी की क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जब भी हम जीरो लेवल से किसी हायर लेवल पर या किसी लो लेवल से हाई लेवल वाले पॉइंट तक कुछ वर्क डन करते हैं तो सारा वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। यहाँ भी इस फुटबॉल के पास क्या आ जाती है? एक एनर्जी आ जाती है। हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, इसलिए ये जो एनर्जी है ये होगी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका यूज क्या है? तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका यूज हम कर सकते हैं जिस तरह से कि मान लीजिए यहाँ से आपने इसको लीव कर दिया। जब इसको फ्रीली लीव करते हैं तो ये फॉलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी जाता है और जाके किसी भी नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? हिट कर सकता है। लाइक हमारे पास आयरन का एक रोड है, उससे हमको थीन शीट बनानी है। तो एक हैमर उठाया, हायर लेवल पर ले गए, हाई पोटेंशियल लेवल, वहां से गिराएंगे लो पोटेंशियल लेवल और वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी रॉड। तो ऐसे ही हम किसी बॉडी पर वर्क करके उसको हायर लेवल में ले जाके वहां से हम जिस भी मटेरियल पर हिट करवाते हैं उसे आसानी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, अगर हमको उसको ब्रेक करने की नीड है तो। यही वर्क हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी करते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज पर वर्क करके उसके लोअर एनर्जी लेवल को हम कन्वर्ट करते हैं हायर एनर्जी लेवल में। और जब उसके पास बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल आ जाती है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब उसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो उस पार्टिकल के पास इस हाई पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्लेस पर या किसी एटम पर हम इसकी स्ट्राइकिंग करवा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एटम है, इसके अंदर क्या है इसकी हमें डिस्कवरी करनी है, तो हम क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने एक पार्टिकल को लिया, उसको हायर लेवल एनर्जी सप्लाई कर दी, इसके बाद हाई पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है, यहां से हमने इसका कनेक्शन किया लोअर एनर्जी लेवल से, तो ये आएगा, इसको हिट करेगा और इस पूरे एटम क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। और ब्रेक होने से इसके अंदर क्या क्या है उसको हम आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूक्लियर रीजन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर उसका बहुत ज्यादा यूज है, जहां पर आसानी से हम लोग उसके अंदर क्या है इसको पता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब देखिए ये वाला हमारे पास
हायर लेवल है, और ये वाला नीचे हम देख रहे हैं ये कैसा है, इसका लोअर एनर्जी लेवल। ओके, तो लोअर एनर्जी लेवल से जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर कुछ वर्क करते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब यहाँ पर हमने एक चार्ज पर वर्क किया और उसके लोअर एनर्जी लेवल से उठाकर हमने कहाँ ले गए, हायर एनर्जी लेवल पर। अब ये हायर लेवल है, ये हमारे पास लोअर लेवल है। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ ट्रेवल कर सकता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। तो इसके पास एनर्जी है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम यूज कर सकते हैं किस तरह से। तो हमने क्या किया, तो यहां से हमने एक वायर निकाला, यहां से हमने एक वायर निकाला, ये हायर लेवल है, चार्ज यहां से रन करके कहां जाएगा, लोअर लेवल की तरफ, और बीच रास्ते में हमने ये बल्ब लगा दिया। तो जब भी चार्ज हायर लेवल से जोड़कर लोअर लेवल की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते में आपका क्या लगा हुआ है, बल्ब। आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब भी हम किसी डिवाइस को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को कनेक्ट करते हैं, और जब भी चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और वैसे ही हमारी वो डिवाइस भी वर्क करना स्टार्ट कर देती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पर हमने एक सेल यूज किया है, ये एक बैटरी है, यह एक सेल है, इसमें ये एक टर्मिनल है पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव। मीन्स पॉजिटिव का मीन्स हायर पोटेंशियल लेवल, हायर पोटेंशियल एनर्जी लेवल, और ये है लोअर पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो हमने हाई से कनेक्ट किया किसको, लो को। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक करंट दौड़कर जाती है बल्ब में, बल्ब को जो भी टंगस्टन इसके अंदर जो वायर लगा है वो उसे हिट करती है, देन इलेक्ट्रिक करंट प्लस से चलकर कहाँ पहुंच जाती है, माइनस की तरफ। या यूँ कह सकते हैं आप कि नेगेटिव एंड से जो लोअर एनर्जी लेवल है वहां से हमारे चार्ज पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उनके मूवमेंट से यहाँ बीच रास्ते में जो आपका वायर है उस पर बार बार क्या होती है, स्ट्राइकिंग, और स्ट्राइकिंग होने से कोलिजन होता है, और कोलिजन होने से हीट बनती है, और वो हीट एनर्जी यहाँ आसपास भरी हुई गैस को आयोनाइज करती है, और उसी से इस बल्ब से क्या निकलती है, लाइटनिंग। तो हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हुए किसको चलाया, इलेक्ट्रिक बल्ब को। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर सकते हैं, चला सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक डैम है, किसी रिवर पर बना हुआ है। अब रिवर के वाटर के पास, जब रिवर का वाटर फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। बीच रास्ते में हमने डैम बनाया और उसको एक हाइट पर हमने स्टोर कर लिया। अब जो वाटर वहां पर भरा हुआ है उस वाटर के अंदर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमने कहाँ किया, एक पाइप से हमने पानी को निकाला और पानी को गिराया किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। जब टरबाइन के ऊपर वाटर गिरता है वो सारा कनेक्शन इस डैम के अंदर लगा हुआ है, तो टरबाइन रन करता है, और टरबाइन रन होने से वो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर एक ये साइक्लिस्ट है, यहाँ पर इसका कैसा है, क्या लेवल है इसका, सबसे लोअर। ये लोअर लेवल से वर्क करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे अपनी बाइसिकल को यहाँ से रन करते 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 इस हायर लेवल पर पहुंच जाता है। जब यहाँ से वर्क करते हुए यहाँ गया है तो उसका जो वर्क है एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, और इसके पास यहाँ पर एक हायर एनर्जी का लेवल है। अब यहाँ से अगर वो अपनी बाइक को चलाएगा तो उसको बिना कुछ किए क्या होगा, उसकी बाइसिकल नीचे की तरफ रन करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो जा रहा है तो अपनी एनर्जी को पूरी क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, मतलब उस एनर्जी का वो यूज कर पा रहा है। ओके, फिर से यहाँ से हाई लेवल से वापस कहाँ जा रहा है, वो लो लेवल की तरफ। लाइटनिंग को आपने देखा होगा, जब रेनी सीजन के अंदर क्लाउड्स के रिलेटिव मोशंस होते हैं उस दौरान उनके बीच में बहुत ज्यादा रबिंग होती है, और रबिंग होने के दौरान उनके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, और इस वजह से उनके पास एक हायर पोटेंशियल लेवल क्रिएट हो जाता है। अब हर कोई जो हायर पोटेंशियल लेवल पर है चाहता है कि लोअर पोटेंशियल लेवल पर हम चले जाएं, मीन्स वो अर्थ की तरफ हाथ फैलाते हैं, इसलिए कि कहीं से उनको क्या मिल जाए, नेगेटिव चार्ज।
जिस हाइट से मिलेगा उस हाइट से वो उस एनर्जी को वहीं से, उस चार्ज को वहीं से खींच कर क्या करते हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं। उस दौरान ये लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है। ये एक पर्सन है, ये लाइट का एक पोल है, यहां से एक वायर टूट जाता है। अब देखिए जो वायर है उसमें हो रही है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई। यूं कह सकते हैं हम लोग कि जो वायर के अंदर पोटेंशियल लेवल है वो ग्राउंड लेवल से काफी ज्यादा हाई है। जैसे हमारे घर के स्विच बोर्ड, बल्ब, ये सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं, तो इनका पोटेंशियल लेवल कितना है, 220 वोल्ट। हम कहाँ खड़े हैं, अर्थ के ऊपर, तो अर्थ का पोटेंशियल लेवल कितना है, 0। तो हम 0 पर हैं और ये 220 वोल्ट पर है। अगर आप इन्हें टच करोगे तो वो 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो एनर्जी फ्लो होकर कहाँ जाएगी, 0 लेवल की तरफ। और हमारी बॉडी कंडक्टर है तो हमको क्या लगेगा, एक शॉक लगेगा। यहाँ पर इस पर्सन ने इस वायर को पकड़ा, तो यहाँ से हायर लेवल से एनर्जी ट्रेवल करके इसकी बॉडी से होते हुए कहाँ जा रही है, ग्राउंड में। ओके, तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आपको मिले तो उसको डायरेक्ट टच करने की बजाय आप कुछ इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करें, जैसे स्टिक ये पर्सन इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आप इससे कनेक्ट ना हो। अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो चार्ज आपको भी शॉक लगाएगा। इसीलिए इसको किसी इंसुलेटर से या किसी स्टिक से ऐसा कोई डिवाइस आपको लेना है जिसमें चार्ज फ्लो ना होता हो, उससे उस वायर को अलग करें, फिर इस पर्सन को यहाँ से आप उठा सकते हैं। ओके, और ये एक सेल है, ये हायर लोअर लेवल है माइनस, और ये आपका क्या है, हायर लेवल। इसकी हेल्प से आप कुछ भी डिवाइस कनेक्ट कर दें, वो डिवाइस आसानी से रन कर सकती है। यहाँ चाहे आप इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दें, या आप क्या लगा सकते हैं, आप फैन लगा सकते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी आपको मशीन रन करवाना है उसे आसानी से हम लोग रन करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे डेली लाइफ के कुछ बेसिक एग्जांपल्स जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। हर सब्सटेंस के लिए हाई से लो की तरफ जाना कंपलसरी है। ओके, तो इस तरह से हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उस पर बेस्ड कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।